तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जैकून जो होता है वो जियोन को वहां पर राजी गा लेता है। जियोन जो होता है सैंक्चुअल से भी माफी मांग लेता है और इसी के साथ ही हमारा जो सैंक्चुअल होता है वो पहले तो उसे माफ करने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब हमारा जैकून उसे कहता है कि इस बंदे का दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ जैसे है बिल्कुल वैसे ही बात करो, यानी कि मेरी तरह यहाँ पर नॉर्मल होकर इससे बात करो, तभी यहाँ पर बेहतर रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद सैंक्चुअल होता है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई। और साथ ही जियोन उसे कहता है मैं यहाँ पर ठीक से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी ने बताया था कि तुम दोनों स्पाइस, उसी वजह से मैं तुम्हारे पर अटैक कर रहा था। इसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक क्यों करूंगा? अगर कमांडर जैकून ने यहाँ पर मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो अभी तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर चुका होता। तो सैंक्चुअल ये बात सुनने के बाद हैरान होता है। जैकून से कहता है क्या इसने यहाँ पर तुम्हें कमांडर कहा? तो वो कहता है हाँ इसे लगता है कि मैं कमांडर हूँ और इसी वजह से इसने मुझे कहा कि ये मुझे बहुत ज्यादा एडमायर करता है और इसी वजह से ये मुझे फॉलो करना चाहता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है स्क्वाड बॉसेस का दिखाया जाता है कि प्लाटून लीडर जो होते हैं वो रूम में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। हम लोगों ने उस पागल बंदे को उन्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन अब वो पागल बंदा भी उनकी टीम में शामिल हो चुका है। अब जहां भी जैकून जाता है वो उसकी पूंछ बांधकर उसके पीछे पीछे वहां पर घूमता है। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर जैकून के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर जॉन भी उसके साथ है तो फिर यहाँ पर हमारे साथ और भी बुरा हो सकता है। हम लोग तो यहाँ पर पहले से बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और यहीं पर गार्ड को भी दिखाता है कि वो गार्ड सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मैं तो यहाँ पर इस लड़के को यूज करके सैंक्चुअल को ठिकाने लगाना चाहता था कि वो मार मार कर उसको मार डाले तो यहाँ पर ये केस हल हो जाएगा, यानी कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचेंगे। लेकिन ये कमीना जैकून बीच में फिर से आ जाता है और इसने यहाँ पर आकर उस लड़के को भी अपना साथी बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर किसी और प्लान को यूज करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैकून को और साथ में सैंक्चुअल इन दोनों को मरना होगा। नेक्स्ट सीन में हमारा जैकून जो होता है वो जियोन से पूछ रहा था कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने बताया था कि हम दोनों के बारे में कि हम लोग स्पाइस हैं। तो हमारा जैकून सैंक्चुअल से कहता है कि इसके कहने के मुताबिक मेरे बारे में इसे यहाँ पर प्लाटून लीडर ने बताया था। वो 5th प्लाटून लीडर था, उसने इसे बताया था कि मैं एक स्पाई हूँ, जबकि सैंक्चुअल के बारे में उसे पता नहीं है कि किसने यहाँ पर बताया था। उसे याद नहीं आ रहा कि किसी ने तो उसे कहा था कि सैंक्चुअल भी एक स्पाई है। तुम्हारा जैकून वहां पर सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इस बात का हिसाब लगाऊं तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस गार्ड ने किया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि सैंक्चुअल से नफरत करता है और उसे ठिकाने लगाना चाहता है। मुझे पहले से पता था कि वो कमीना गार्ड यहाँ पर सैंक्चुअल को मारने की कोशिश करेगा। अब जबकि उस कमीने गार्ड का प्लान फेल हो चुका है तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पर कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये सभी लोग जो होते हैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। यहीं पर ली सुंजू को दिखाता है कि वो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, तो वहां पर बड़ी तेजी के साथ पत्थर तोड़ रहा था, यानी अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहा होता है। इसी के साथ ही वहां पर अपना हथौड़ा रखकर सांस लेने के लिए रुकता है। जैसे वो सांस लेने के लिए रुकता है तो गार्ड उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि ओए। तो हमारा ली सुंजू उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ गार्ड क्या हुआ, और इसी के साथ ही उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। तो बाकी के सभी लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं और उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो गार्ड उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर अपनी काम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर काम करना रुकना नहीं है। तो ली सुंजू से कहता है कि मैं रुका कहाँ हूं, मैं तो यहाँ पर काम ही कर रहा हूँ। तो गार्ड इसी के साथ उसके मुंह के ऊपर फिर से थप्पड़ दे मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, आगे से मुझे जवाब देते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? और फिर साथ ही वो अपनी छड़ी निकाल लेता है और अपनी छड़ी निकालकर उसे पीटना शुरू कर देता है। जबकि ली सुंजू वहां पर उसके सामने वहां पर रो रहा था, माफिया मांग रहा था और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था। लेकिन गार्ड उसे वहां पर पीटे जा रहा था। वो अपना डंडा लेकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से बेचारे के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तुम्हारा जैकून वहां पर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बात करके इस मसले को हल करना चाहिए। तो गार्ड उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। डू जैकून तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर प्लाटून लीडर हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर हाथ नहीं उठा सकता। और साथ ही उसके करीब आता है और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बात करके इस मसले को हल करने वाला हूँ। हमारे दरमियान जो डील हुई थी उसके मुताबिक मैं चोई सैंक्चुअल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाकी के सभी साथियों का क्या? लेकिन ये सारे के सारे प्लाटून के लोग जो है वो मेरे अंडर आते हैं और मैं इनका गार्ड हूं, मैं चाहे जो मर्जी इनके साथ कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम क्या ही कर पाओगे? अगर तुम जाकर वाइस डायरेक्टर को इस बारे में बताओगे कि सैंक्चुअल के साथ ये सब कुछ हुआ था या फिर जो भी मैंने उसके साथ किया था वो सब कुछ तुम जाकर उनको बताओगे तो सबसे पहले यहाँ पर सैंक्चुअल को ठिकाने लगाया जाएगा। जैकून को वहां पर ये सारी बातें करता है, तुम्हारा जैकून आगे से खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता और बाकी के सभी लोग वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वो जैकून से कहता है कि अब यहाँ पर मेरे सामने एरोगेंटली बात करना बंद करो, दफा हो जाओ, जाकर अपना काम करो। तो जैकून को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जैकून वहां पर उसकी बात तो समझ जाता है क्योंकि उसके साथ जो भी करे वो उस बात से ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन फिर से वो अपना डंडा लेकर जैसे ली सुंजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा जैकून इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड गिर रहा था। तुम्हारा जैकून कहता है कि मैं इस कमीने गार्ड को अभी यहीं पर इसी जगह पर मार डालूंगा। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो उसी के साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि लड़के रुक जाओ, ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। अगर तुम अभी उसके ऊपर अटैक करोगे, यहाँ पर मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा कि उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करना। तो जैकून कहता है अच्छा ठीक है और इसी के साथ जैकून वहीं पर रुक जाता है। जबकि दूसरी तरफ ली सुंजू बहुत ही बुरी तरह से मार खाने के बाद अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांग रहा होता है। तो गार्ड उसे
कहता है कि तुम सभी कमीने लोग यहाँ पर बात को समझते नहीं हो जब तक तुम्हें यहाँ पर डंडे का यूज ना किया जाए। अब दोबारा अगर यहाँ पर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर काम चोरी की तो मैं इसी तरह से बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। सभी लोग अपने अपने काम के ऊपर ध्यान दो। साथ ही वो कहता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है, वो लड़का यानी जैगून मेरे पर अटैक नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब सभी लोग जाकर अपना काम करो। वो साइड के ऊपर चला जाता है। तुम्हारा जैगून आता और आकर ली सुंजू को उठाता और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी है और मैं यहाँ पर कोई भी काम चोरी नहीं कर रहा था, मैं ठीक से अपना काम कर रहा था। और इसी के साथ ही हमारा जैगून कहता है मुझे पता है, मुझे पता है। फिर साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे रोका क्यों था, मैं उस गार्ड का मुंह तोड़ देता। तो इसी के साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट उसे कहता है कि जरा साइड के ऊपर देखो। तुम्हारा जैगून साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर 5 गार्ड्स होते हैं और उनके पास वहां पर एक वॉच डॉग भी होता है। तो वो उसे बताते हैं कि ये जो है ये पेट्रोल टीम है। पेट्रोल टीम यहाँ पर डेली रूटीन में यहाँ पर दीवारों के पास चक्कर लगाती है और अगर तुम अभी यहाँ पर गार्ड के ऊपर अटैक करते तो पेट्रोल टीम और साथ में उनका कुत्ता वो सभी लोग यहाँ पर भाग कर आ जाते और तुम्हारे पर अटैक करते। तुम अकेले यहाँ पर उन चारों के साथ फाइट नहीं कर पाते और साथ उनका कुत्ता जो है वो ह्यूमन ब्लड को टेस्ट कर चुका है और वो यहाँ पर इंसानों को काटने का माहिर है, यानी कि वो तुम्हें काट काट कर ही मार डालता। इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें इसके ऊपर अटैक करने से रोका था। उनसे कहता है कि प्रेसिडेंट सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे उसके ऊपर अटैक करने से रोक लिया। लेकिन साथ ही वो सोच रहा था जब जो भी हो मुझे लगता है कि वो गार्ड जानबूझकर यहाँ पर मेरे दोस्तों के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा है। उस कमीने को यहाँ पर सबक तो सिखाना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मेरे हाथ पता नहीं कब यहाँ पर ठीक होंगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जो ताइमून का दिखाया जाता है। जो ताइमून ने अपने बंदे को कहा था कि इन्वेस्टिगेट करके आना और वो अपनी बारी सारी बात जाकर वापस बताता है जो ताइमून को कि वहां पर ग्रैनी ने वाकई में यहाँ पर वो नंबर जो था उस लड़की सियोना को दिया था और साना वहीं पर से वो नंबर लेकर यहाँ तक पहुंची थी। और ये बात भी वाकई में सच है कि पिछले 15 दिन से डू जैगून जो है वो सियोल में वापस नहीं पहुंचा। तो इस बात से ताइमून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बात तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली है। तो इसी के साथ उसका बंदा उसे कहता है कि तुमने ये भी कहा था कि मुझे यहाँ पर पाक वानू के बारे में बताना है कि वो वहां पर उस वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है। तो उसका एक गैंगस्टर साथी है उसका छोटे भाई की तरह है जिसका नाम चोई सेंगचुअल है, वो वहां पर अंदर है। उसे ढूंढने के लिए वहां पर गया था लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया था और इसी वजह से वो चाहता है कि डू जैगून को वहां पर से निकाला जाए और उसे लगता है कि डू जैगून भी वहां पर अंदर है। तो जो ताइमून उसे कहता है वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में बताओ कि वो कैसी जगह है। तो वो कहता है कि वो एक नॉर्मल जगह बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। अगर वहां पर बेकार लोगों को रखा भी जा रहा है फिर भी इसके बावजूद वहां पर किसी भी रिपोर्टर या फिर किसी भी दूसरे बाहर वाले पर्सनल को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने सुना है कि वहां पर अंदर जाने वाले लोगों को बाहर आने नहीं दिया जाता और उन सभी लोगों से वहां पर जबरदस्ती मजदूरी की जाती है और साथ उन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म भी किए जाते हैं। जो ताइमून से कहता है लेकिन वो लोग यहाँ पर इतने बड़े डाइसान सिटी के अंदर ये सब कुछ खुलेआम कैसे कर सकते हैं। तो वो से कहता है क्योंकि उन लोगों के पीछे यहाँ पर बैकअप है, वो सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। मैंने सुना है कि पुलिस चीफ और इसके साथ साथ यहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी के लोग और साथ में यहाँ के कांग्रेसमैन चोई जो है वो भी उसके कंट्रोल में है, उनको भी पैसे देकर उन्हें खरीदा हुआ है जिसकी वजह से वो उन्हें पूरी प्रोटेक्शन देते हैं। तो ताइमून से कहता है कि पार्क वानू ने मुझे यहाँ पर यही तो बताया था कि इंस्पेक्टर गैंग यानी डिटेक्टिव गैंग जो है वो पर्सनली वहां पर आया था उसे वहां पर से हटाने के लिए। इसका मतलब यह है कि पुलिस चीफ के साथ साथ कांग्रेसमैन चोई भी उनके हाथ में, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले थे और वो डिटेक्टिव्स जो थे वो पर्सनली पार्क वानू को दरवाजे से हटाने के लिए आए थे। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे जैसा एक छोटा सा गैंगस्टर यहाँ पर क्या ही कर पाएगा। तो क्या जो ताइमून यहाँ पर हमारे डू जैगून को निकालने के बारे में नहीं सोचेगा और क्या वो यहाँ पर से वहां पर नहीं जाएगा ताकि उसे जाकर निकाला जा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।